क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर वेबसाइट के ऊपर सर्विस पेज या लोकेशन पेज का कंटेंट कैसे राइट अप करना है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि सर्विस पेज का कंटेंट हो, लोकेशन पेज का हो, उनको कैसे राइट अप करना है। उससे पहले आपके पास निश का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट का प्रोजेक्ट है क्लीनिंग निश से रिलेटेड। तो मैं इस निश को माइंड में एज्यूम करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट राइट करना सिखाऊंगा आप लोगों को। आपने अपने निश के अकॉर्डिंग ये स्टेप्स, ये स्ट्रेटजी फॉलो करके कंटेंट को राइट अप करना है। सबसे पहले, अब फॉर एग्जांपल ये जो क्लाइंट है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सर्विस पेज हम बनाते हैं हाउस क्लीनिंग का, ठीक है। इसका कैसे कंटेंट राइट अप करना है, स्टेप्स यही है, तरीका यही है। यही चीज़ें आपने हर निश के अकॉर्डिंग उनके सर्विस पेजेस का कंटेंट राइट अप करना है। अब बात करते हैं कि जी हाउस क्लीनिंग इन ऑस्ट्रेलिया की जो सर्विस पेज का कंटेंट है वो कैसे राइट अप करेंगे। अब उससे पहले आप माइंड में फ़िज़िकल बिजनेसेस को माइंड में सोचें। सेम एज़ इट इज़ जैसे फ़िज़िकल बिजनेसेस होती हैं बिल्कुल वैसे ही हम ऑनलाइन बिजनेसेस में वही स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रही होती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने हाउस क्लीनिंग इन ऑस्ट्रेलिया का कंटेंट राइटअप करना है, तो मैं अपने आप को एज अ कस्टमर माइंड में थिंक करता हूँ और मैं किसी बंदे के पास जाता हूँ कि जी मैं उससे हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज ले रहा हूँ। किसी शॉप पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी आपकी ये हाउस क्लीनिंग का या क्लीनिंग का ऑफिस है, मुझे ये बताएं, मुझे हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज चाहिए। अब मैं उससे जब ये सर्विसेज लूँगा, फिजिकल बिजनेसेस माइंड में सोचें, तो मैं उससे क्या क्या चीज़ें पूछूंगा। मेरे माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो जो थॉट प्रोसेस चलेगा उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से आउटलाइन बनानी है। वो थॉट प्रोसेस की आउटलाइन को आपने सर्विस पेज के ऊपर राइटअप कर देना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं अगर किसी ऑफिस में जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि जी हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज चाहिए, तो मेरे माइंड में सबसे पहली थॉट आ रही है कि जी मैं उस बंदे से सर्विस तो बाय कर रहा हूँ, क्या वो बंदा जब ये काम करेगा तो क्या स्टेप्स फॉलो करेगा, क्या प्रोसेस फॉलो करेगा, किस तरीके के थ्रू ये काम करेगा। तो अभी मैं रफ़ आउटलाइन बना रहा हूँ। जब भी सर्विस पेज, लोकेशन पेज का कंटेंट राइटअप करते हैं उससे पहले आउटलाइन बनाई जाती है, रफ़ आउटलाइन। फिर उस आउटलाइन को फाइनलाइज किया जाता है। तो मेरे माइंड में आ रहा है कि जी वो क्या प्रोसेस फॉलो करेगा, क्या तरीका फॉलो करेगा। तो यहाँ से मेरे माइंड में एक चीज़ फाइनलाइज हुई कि हाउस क्लीनिंग इन ऑस्ट्रेलिया का जब मैं कंटेंट राइटअप करूँगा तो एक चीज़ तो मस्ट आएगी मेरे सर्विस पेज के कंटेंट राइटअप में, वो ये आएगी हाउस क्लीनिंग प्रोसेस इन ऑस्ट्रेलिया। ये प्रोसेस तो लाजमी मेंशन करना है। नंबर वन थिंग ये। नंबर सेकंड थिंग क्या आएगी, सेकंड चीज़ ये आ जाएगी, अब मैं उससे प्रोसेस का तो मुझे पता लग गया। दूसरी चीज़ आ जाएगी कि जी इस बंदे को एक्सपीरियंस है, क्या ये एक्सपर्ट बंदा है जो ये मेरे लिए काम करेगा हाउस क्लीनिंग का काम। दूसरा आ जाएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस कैसे लिखना है, आपने चैट जीपीटी को क्या कि जी यूं मेरा एक क्लाइंट है, या आपने कहना है कि मेरे ये ब्रांड नेम ये है, मुझे एक्सपीरियंस लिख के दो कि क्लाइंट मेरे पास आया, उसने मेरे से हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज बाय की और उसको इतना इतना एक्सपीरियंस है और हाउस क्लीनिंग में वो एक बड़े मतलब एक समझ लें कि जो बिगर तकरीबन 10 to 20 रूम्स का हाउस हो, उसकी उसने क्लीनिंग की सर्विसेज मेरे से बाय की। उस हिसाब से मुझे एक एक्सपीरियंस लिख के दो। तो वो एक्सपर्ट बंदा है कि नहीं, वो यहाँ से ज़ाहिर हो जाएगा। जो EEAT का कंसेप्ट है वो भी यहाँ से फुलफिल हो जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस कह लें, EEAT का कह लें, तो वो इधर से एक ये चीज़ कवर अप हो जाएगी। और मैं क्या पूछूंगा उस बंदे से कि जी आप हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज तो मुझे दोगे, मुझे ये बताओ आप एक्सपर्ट भी हो, आप प्रोसेस भी ये फॉलो करते हो, उसके साथ मुझे ये चीज़ बताओ कि प्राइस क्या होगी। अगर मैं फाइनलाइज करने का सोचूं तो प्राइस क्या होगी। प्राइसिंग तो हर सर्विस पेज में आ जाएगी। प्राइसिंग, प्राइसिंग में आपने क्या लिखना है, प्राइसिंग में आपने ओवरऑल ये कीवर्ड मेन सर्च करना है सर्च इंजन में। पहले कंपटीटर की प्राइस देखनी है, सेकंड की देखनी है, थर्ड की देखनी है, फोर्थ की देखनी है, फिफ्थ की देखनी है। कंपटीटर्स को एनालाइज करेंगे, टॉप 5 की प्राइस देखेंगे, उनसे एक एवरेज प्राइसिंग का सेक्शन, प्राइसिंग नंबर निकाल के वो प्राइस आपने अपने सर्विस पेज में मेंशन कर देनी है। अगर आप सारा कुछ कर लेते हैं, रैंक भी कर जाते हैं, अगर आपकी प्राइस हाई होगी तो वो लीड नहीं आएगी। आपने इसलिए एवरेज नंबर निकालना है, टॉप 5 से कम प्राइस में रखना है, क्योंकि मेन तो प्राइसिंग पे आके डिसीजन लेता है क्लाइंट किसी भी निश से रिलेटेड। तो प्राइसिंग बड़ी एहतियात से रखनी है किसी भी सर्विस पेज में, ये चीज़ होगी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जी हाउस क्लीनिंग का ये आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, प्राइसिंग आ गया। अब मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं इसको चूज़ क्यों करूँ, कि मैं अगर इसी बंदे से सर्विस लेना चाह रहा हूँ तो मैं क्यों चूज़ करूँ, वाई चूज़ अस
क्लीन नेशन। अब इस ब्रांड का नाम है क्लीन नेशन, हमारे ब्रांड का। आपने अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग कंटेंट राइटअप करना है। आपका होगा कि जी abc.com, वाई चूज़ abc.com, वाई चूज़ कोई भी एग्जांपल माइंड में आती है, वाई चूज़ dfa.com, जो भी डोमेन नेम होगा वो आपने इधर मेंशन करना है। और उसकी ये अभी 4 चीज़ें फाइनल हुई हैं। ये जो स्टार्ट होता है ना, मैं ये चीज़ बताता हूँ स्टार्ट में, उससे पहले एक चीज़ आपने एनालाइज कर लेनी है। जब भी कंटेंट लिखेंगे आपने पूरे कंटेंट में अपने ब्रांड को मेंशन करना है। अब ये अब फॉर एग्जांपल हाउस क्लीनिंग प्रोसेस लिख रहे हैं ना, प्रोसेस में आपने ये बताना है कि ये प्रोसेस है और इसमें सबसे बेस्ट जो प्रोसेस प्रोवाइड करती है वो क्लीन नेशन की कंपनी करती है। आपने इसकी जगह अपने ब्रांड का नाम लिख लेना है। एक्सपीरियंस में जब मेंशन करेंगे आपने बताना है कि मेरे ब्रांड नेम ये है, उसके साथ एक्सपीरियंस बताओ। आपने अपने डोमेन नेम में से एक्सपीरियंस में लिखना है। प्राइसिंग सेक्शन का भी यूँ ही आपने करना है। और वाई चूज़ अस में भी यही चीज़ करनी है। हमेशा जब भी आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन में ये चीज़ें आ गई, उसके स्टार्ट में हर सर्विस पेज में हमेशा सर्विस पेज का कंटेंट ना, एक चीज़ याद रखिएगा, सर्विस पेज का कंटेंट, सिटी पेज का कंटेंट शॉर्ट होता है, लॉन्ग इतना नहीं लिखना होता। अगर लॉन्ग की ज़रूरत पड़े भी तो वो कंटेंट को रैंक करने के लिए हम थोड़ा लेंथी ले जाते हैं कि इस कीवर्ड को जल्दी रैंकिंग मिले। वो भी रेलिवेंट रह के लिखना है, डोमेन से बाहर नहीं जाना। हमेशा सर्विस, मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे से सर्विस लेने जा रहा हूँ, आप किसी फिजिकल शॉप पे सर्विस लेने जाते हैं, आप क्या बात करते हैं? मैं उससे बात करता हूँ कि जी मुझे बताओ कि हाँ मैं आपसे ये काम करने हूँ। आप किसी भी शॉप पे शॉपिंग करने गए हैं, मैक्सिमम आप देखते हैं चीज़, क्वालिटी, प्राइस, एक्सपर्ट, कितनी पुरानी है मार्केट में वो प्रोडक्ट, या किसी बंदे से सर्विस ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, वो किस तरीके से काम करेगा, कितना पुराना काम कर रहा है, मार्केट में उसका नाम है कि नहीं। ये सारी चीज़ें ना आप देखने के बाद फ़ौरन फिर डिसीजन लेते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं डिले करते। जो सर्विस लेने आ रहा है, जो ये कीवर्ड सर्च करके आ रहा है, वो ट्रांजैक्शन इंटेंट वाला है, वो आके ट्रांजैक्शन करके जा रहा है। जैसे एटीएम कार्ड में ट्रांजैक्शन करते हैं ना, कार्ड डाला, सारी पेमेंट निकालने के बाद एट द एंड पेमेंट निकाली, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। वैसे जो सर्विस पे जिसके कीवर्ड्स होते हैं वो ट्रांजैक्शन इंटेंट वाले ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं कि यूज़र आता है, सर्च करता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके ऑर्डर दे के पैसे दे के चला जाता है। कंटेंट इसलिए लिखते हैं कि गूगल थोड़ा अंडरस्टैंड करे, गूगल की डाटाबेस में हमारा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो और वो हमें रैंक ज़्यादा करे। सर्च इंजन के लिए हम कंटेंट राइटअप कर रहे होते हैं। हमेशा जब भी सर्विस पेज का, लोकेशन पेज का कंटेंट होगा, शॉर्ट होगा, टू द पॉइंट होगा और फ्लफ नहीं होगा। और जब भी कंटेंट स्टार्ट करना है, आपने कंटेंट को स्टार्ट करते वक्त एक चीज़ का माइंड में ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी स्टार्ट करना है, लैंडिंग पेज के स्टार्ट में हीरो सेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मैंने कंटेंट राइटअप किया हुआ, आपको बस सिखा रहा हूँ। कंटेंट जब भी राइटअप करना है, हीरो सेक्शन के अंदर ये हीरो सेक्शन होता है। अब इसको अबव द फोल्ड भी कहते हैं। हीरो सेक्शन के अंदर सर्विस पेज के अंदर राइट साइड पे फॉर्म होना चाहिए, नीचे उसके यूँ बटन होने चाहिए और ये हेडिंग H1 होनी चाहिए और नीचे उसके ये डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, टू द पॉइंट। अब हमेशा स्टार्ट ये H1 से होता है, मेन H1 ये हो गया। फिर नीचे इस तरह का आपका लैंडिंग पेज हो, सर्विस पेज हो, लोकेशन पेज हो, ऐसे बनाओ। अगर ये ना हो, ये बटन ना हो, सिर्फ ये कंटेंट हो, फिर कन्वर्जन नहीं आएगी। कन्वर्ट क्लाइंट कैसे होता है? क्लाइंट इन चीज़ों से कन्वर्ट होता है। अगर लीड आ गई, कस्टमर आ गया, तो वो इन चीज़ों से रब्ता करेगा। अगर कस्टमर को नीचे जाना पड़ा रब्ता करते हुए, तो कभी भी क्लाइंट क्लोज नहीं होगा। अक्सर के फॉर्म नीचे डले हुए होते हैं, कन्वर्जन वाली चीज़ें नीचे डली हुई होती हैं, तो वो क्यों क्लोज होगा? वो क्लोज कब होगा, वो कन्वर्ट कब होगा? जब कन्वर्जन वाली चीज़ें हम टॉप पे रखेंगे। मैं अगर किसी शॉप पे सर्विस लेने जा रहा हूँ, जो चीज़ें वो ज़्यादा बेचना चाह रहे हैं वो सामने होंगी तो कॉन्टैक्ट करेगा ना। अगर क्लाइंट के लिए कॉन्टैक्ट करना ही मुश्किल है, नीचे जाना पड़ा, तो वो इतनी देर में किसी और साइड पे चला जाएगा। तो ये हीरो सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर आपने राइट साइड पे हमेशा फॉर्म रखना होता है और ये बटन्स नीचे 2 डालने होते हैं। आई एम नॉट आवर बोट के इसलिए हम डालते हैं कि डमी लीड्स ना हो। जिस फॉर्म में ये नहीं डला हुआ, आपने डेवलपर से कह के ये चीज़ डलवानी है ताकि डमी लीड ना आए, मैच्योर लीड आए। ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ पे आपने ये वाला कंटेंट कैसे लिखना है, मैं एक प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको बता देता हूँ। वो आपने उस तरीके से लिखना है, वो चीज़ बाद में बताता हूँ राइटिंग जब करूँगा उस वक्त। उससे पहले हमेशा हर आउटलाइन में ये चीज़ तो होगी। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ आ सकती है, मैं एक आइडिया ले सकता हूँ कि ये रफ आउटलाइन है। मैं इसको फाइनलाइज़ करने के लिए मैं देखूँगा कि जी अभी ये मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। आपने VPN लगा के ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन के ऊपर चले जाने। देखें ऑस्ट्रेलिया पिक कर रहा है। अब मैं देखूँगा कि जी हाउस, ये देखें नीचे रैंक भी कर रहा है 3rd नंबर पे। क्यों रैंक कर रहा है? इसके ऊपर काम की है।
अब फॉर एग्जांपल जी मैं देखता हूँ कि मैंने इसके ऊपर सर्विस पेज का कंटेंट बना रहा हूँ, मैं इसी के ऊपर सर्विस पेज बना रहा हूँ, पहले कंपिटेटर को एनालाइज करूँगा। इसने इतना सा कंटेंट लिखा है, ये चीज़ें लिखी हैं, वाई बुक विद फैंटास्टिक क्लीनर्स, मैंने क्या कहा था, अपना ब्रांड नेम, वाई बुक विद क्लीन नेशन आ जाएगा। और ये जो इसने पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ से एक आइडिया होगा कि जी ये सेक्शन आ सकता है। इसने चूज़ योर क्लीनिंग सर्विस, ये एक चीज़ आ सकती है, और उसमें ये पॉइंट्स मैं भी कवर कर सकता हूँ। और ये चीज़ आ सकती है, मोस्ट स्पेशलिस्ट क्लीनिंग सर्विसेज, ये अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ माइंड में। ये देखें, प्रोसेस लिखो, वर्किंग लिखो, स्टेप्स लिखो, इट्स अप टू यू। मैंने लिखा हुआ है क्लीनेशन प्रोसेस, मैं लिख सकता हूँ कि ये भी लिख सकता हूँ कि जी हाउ ऑनलाइन बुकिंग वर्क्स, ये चीज़ होगी। उसके बाद ये एक हेडिंग है। अब मैं देख रहा हूँ कि पहले कंपटीटर ने ये चीज़ कवर की है, मैं माइंड में एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ें कवर की हुई हैं। सेकंड कंपटीटर को देख रहा हूँ, सेकंड कंपटीटर made2match.com.au, इसने क्या कवर किया हुआ है, इसने ये क्लीनिंग सर्विसेज का सेक्शन है, वाई कस्टमर। ये देखें, हेडिंग्स की इंटेंट बस चेंज हो जाती है, वो हेडिंग्स का ये समझे कि स्ट्रक्चर चेंज होता है, बाकी इंटेंट तकरीबन सेम ही होती है। इसने ये हेडिंग में ये कंटेंट कवर किया है, ये हेडिंग में ये कंटेंट कवर किया है, ये हेडिंग में ये। अब एक चीज़ जो मैंने ब्लॉग वाली राइटिंग में भी बताई थी, अब ये मेरा ही पेज है, ये मुझे पता है इसमें मैंने क्या लिखा है। ये फोर्थ को मैं देखता हूँ, ये आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये अब अगर इधर ओपन ना हुई तो ये VPN लगा के शायद ओपन करनी पड़े। अब इसमें चीज़ें देखें, जो मैं चीज़ देखता हूँ, मैं टॉप 5 कंपटीटर को देखता हूँ कि उन्होंने क्या चीज़ कवर किया। जो चीज़ कॉमन है ना, जो सेक्शन, वो तो मस्ट आता है। और उसके बाद फिर मैनुअल थिंकिंग जो मैंने ये करके रखी हुई है, ये वाली, इसमें एडजस्ट करता हूँ। वो वाली आउटलाइन जो कंपटीटर्स की है, जो मेरी आउटलाइन है, उसमें एडजस्ट होकर फाइनलाइज फिर आउटलाइन बनाई जाती है। अब ये मुझे 2 कंपटीटर्स को देख के आइडिया हो गया कि इतना ज़्यादा कंटेंट हमने नहीं डालना। अगर ये कोई 2-3 कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा कंटेंट डालेंगे, फिर हमें, क्योंकि वो टॉप पे बैठे हैं ना, तो टॉप पे बैठे हुए तो हमें भी फिर उतना काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने कंपटीटर एनालिसिस करके आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़, उससे पहले फॉर एग्जांपल आप सर्विस पेज का कीवर्ड फाइनल करते हैं, तो आपने ये देखना है कि कीवर्ड एज इट इज़ मेटा टाइटल में आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, मेटा टाइटल में आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। यूँ कंपटीटर 1 का देखना है, 2 का, 3 का, 4 का। अगर एज इट इज़ कीवर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे वो रेलिवेंट पेज बना हुआ है, और उस पॉइंट पे हम नहीं आ सकते। ये एक सिग्नल, एक नंबर 1 पॉइंट फाइनल हुआ। दूसरे नंबर पे यूँ आपने साइट ओपन करके देखना है कि जो कंटेंट डाला हुआ है कितना रेलिवेंट है कंटेंट उस मेरे एग्जैक्ट कीवर्ड से रिलेटेड। अगर कोई ये पेज ओपन करता है तो ये रैंक कर रहा है, इररेलेवेंट सेक्शंस बने हुए हैं, इररेलेवेंट कंटेंट बने हुए हैं सर्विस पेज में, तो सेकंड पॉइंट मिल गया कि इधर इररेलेवेंट पेज है। नंबर 3 आपने पावर देखनी है, DR, DA या DA जो है वो माउस टूल की है, या एक और 2 टूल है उनकी है, या DR Href टूल का। तो आप ये देख सकते हैं DA DR को कि जी DA DR से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ये वेबसाइट पावरफुल है। तो जितनी वीक साइट होगी उस पॉइंट पे हम आसानी से आ सकते हैं, उस सर्विस पेज के उस कीवर्ड के ऊपर। 3 पॉइंट्स कवर हो गए। नंबर 4 पॉइंट, इसकी डोमेन एज देख लेनी है। जितने कम टाइम में, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट की डोमेन एज है, ये मैं सैमरेस्ट के थ्रू देख लूँगा कि कब से ट्रैफिक ले रही है, वहाँ से डोमेन एज काउंट करें। या ये हु इज़ लुकअप वेबसाइट है, उस पर ये डोमेन डालेंगे, रजिस्टर डेट पता लग जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रजिस्टर्ड डेट ये है, उस दिन से ये काम कर रही है। डोमेन एज जितनी नई नई होगी, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये चौथा पॉइंट है। जब ये चारों पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी अभी बताए हैं, तब जाके मुझे ग्रंटेड होगी कि इस पॉइंट पे मैं आ सकता हूँ। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, वो चीज़ कि स्पेसिफिक इस पेज को कितने बैकलिंक जा रहे हैं, इस पेज को कितने जा रहे हैं, इस पेज को जिस पेज के ऊपर बैकलिंक बिल्कुल नहीं जा रहा होगा, 10, 20, 30 जा रहे होंगे, उतने बैकलिंक हम स्पेसिफिकली उस पेज के लिए बना के उधर आ जाएंगे। ये 4-5 पॉइंट जब फाइनल होंगे, उस पॉइंट पे आपने अपनी सर्विसेज पेजेस का वो कीवर्ड फाइनल कर लेना कि हाँ जी इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर। अब आ जाते हैं, कीवर्ड फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद हमने आउटलाइन का, तो अगर फॉर एग्जांपल इन 2 सेक्शन से मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिलती जो मैंने नहीं की हुई, तो मैं इधर ऐड अप कर लेता। लेकिन ऑलरेडी मतलब जो मैंने चीज़ बनाई है उसमें वो चीज़ें कवर हो रही हैं, बल्कि मुझे कंपटीटर से बेस्ट लग रही है मेरी वाली आउटलाइन, ठीक है। अब मैं तीसरे नंबर पे हूँ, मैं इन 2 नंबर पे क्यों नहीं हूँ? रीज़न क्या है? मेरी वेबसाइट बहुत वीक है। रीज़न ये है, मैं आपको बता देता हूँ।
इस वेबसाइट इस पेज को नंबर 1 बैकलिंक्स गेस्ट पोस्ट ज़्यादा जा रहे होंगे, रेलिवेंट बैकलिंक स्पेसिफिकली। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा इसकी थोड़ी पावर ज़्यादा है। पावर के बगैर हम आ रहे हैं, ये देखें, पावर के बगैर कंटेंट के बेस पे आ रहे हैं। रीज़न ये है कि स्पेसिफिकली इस पेज को बैकलिंक ज़्यादा जा रहे हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इसकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर रहा हूँ, दूसरे स्पेसिफिक पेज को बैकलिंक्स भी देना शुरू कर दूँगा, तो हाई चांस हो जाएंगे कि इन दोनों को भी मैं बीट करके टॉप पे आ जाऊँ। ये क्लियर हो गया। जो माइंड में कन्फ्यूजन होती है, टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ कि पेड कोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े इस वीडियो को देखने के बाद। अब मैंने आउटलाइन कम्यूटेटर्स से मुझे एज सच कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिली, मुझे अपनी चीज़ बेस्ट लग रही है, तो मैं H1 ये रखूँगा, ये H2 आ जाएगा, ये एक्सपीरियंस आ जाएगा, ये प्राइसिंग, ये वाई चूज़। और एक चीज़ आएगी वाई चूज़ से पहले कि प्राइसिंग भी होगी, कि अगर मैं उसको वो करता हूँ तो बेनिफिट्स क्या होगा, उसको फ़ायदा क्या होगा। ये मेरे माइंड में अभी आया कि बेनिफिट्स ऑफ हाउस क्लीनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये अभी मैं लिख क्यों नहीं रहा, रीज़न ये है कि ये वाई चूज़ में भी क्लियर हो जाएगी कि मुझे चूज़ क्यों करो। इसलिए चूज़ करो कि ये फ़ायदा होगा आपको। तो ये बेनिफिट्स मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे कवर अप हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट में आ जाता है FAQs। FAQs हम सेक्शन बनाते हैं। FAQs बनाने से पहले एक चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो वाले FAQs जो ऑलरेडी ऊपर कवर हो जाएंगे हेडिंग में, कंटेंट में, जिनके आंसर्स कवर हो जाएंगे, उनको नीचे फिर मेंशन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुके होंगे, इसलिए उनको नीचे मेंशन नहीं करना। FAQs कहाँ से लेने हैं? FAQs आपने ये लिखा हाउस क्लीनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पे नीचे पीपल आल्सो आस्क वाला सेक्शन इधर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले कंप्यूटर को देखेंगे, उसने कहीं FAQs लिखे होंगे। ये अगर फॉर एग्जांपल पीपल आल्सो आस्क से लेते हैं, अगर उधर नहीं आ रहे तो कंप्यूटर सर्च करके बैठा हुआ है, हमें इसमें टाइम नहीं लगेगा, हम ये वाले 4 FAQs उठा लेंगे, ठीक है। ये 4 FAQs उठाएंगे, उठाने के बाद ये नीचे हम ले आएंगे, ये इसको हमने अपडेट करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन वही होगा, बाकी हमारे ये अपडेट हो जाएंगे, FAQs ये आ जाएंगे। और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्किप कर दी, एक तो ये हो गया लैंडिंग पेज, उसके बाद जो सर्विस पेज के अंदर हमने ना ये वाला सेक्शन, ये होता है AI ओवरव्यू का सेक्शन। जो AI ओवरव्यू अभी करंटली चल रहा है, कोई भी कीवर्ड सर्च करें तो AI ओवरव्यू के अंदर रैंकिंग के चांस बढ़ जाएं। जैसे ये कीवर्ड डाला ना, ये जो यहाँ पे टॉप के अंदर ना, अभी इस पर हम नहीं रैंक कर रहे, इधर AI ओवरव्यू में रैंकिंग के लिए आपने आना है, यहाँ से भी लीड्स आए, यहाँ से भी बिज़नेस आए। तो AI ओवरव्यू की रैंकिंग के लिए हमने एक सेक्शन तैयार करना है हर सर्विस पेज में, हर लोकेशन पेज में, जो हमें AI ओवरव्यू में रैंकिंग में हेल्प करेगा। और उसके साथ जब आप कंटेंट राइटअप कर लेंगे, आपने पेजेस के ऊपर पब्लिश कर दिया, तो उसके बाद जब ये ना थोड़ा बहुत ख़राब पब्लिश होता है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये सारा पेज पब्लिश करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइनर को कह रहा हूँ, डेवलपर जो डेवलप करते हैं वेबसाइट को, उसको कहते हैं कि इस तरीके से डिज़ाइन कर दो, वो फिर अपने अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से आपका पेज डिज़ाइन कर देता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि जी मतलब वो अगर से पेज पे कंटेंट पब्लिश हो गया, वो डेवलपर से हम डिज़ाइन करा लेंगे, हाउस क्लीनिंग प्रोसेस, CAT, ये सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद आ जाता है AI ओवरव्यू का सेक्शन। ये आपने, मैं इधर समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने AI ओवरव्यू की जगह हेडिंग देनी है। जैसे मैंने ये AI ओवरव्यू का ये वाला सेक्शन बनाया हुआ है, आपने यहाँ पे AI ओवरव्यू का सेक्शन बनाना है, ठीक है। अब कंटेंट को राइटअप करना स्टार्ट करते हैं। सारा तरीका बताऊँगा AI ओवरव्यू का सेक्शन बनाना है कैसे है, क्या चीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक है कीवर्ड, इस कीवर्ड के ऊपर मैंने जो काम करना है, तो मैंने ये जो लैंडिंग पेज का कंटेंट है ना, हीरो सेक्शन का, वो मैं बनाने लगा हूँ। राइट ए 70 वर्ड पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग दिस, यूज़ कन्वर्सेशनल टोन, मैनेज सर्विस कवरेज ऑन लोकल लैंडमार्क एंड यूज़ लैंग्वेज अलाइंड विद द वॉइस सर्च विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड माई ब्रांड नेम इज़ दिस, ठीक है। ये एक आ गया जी, प्रॉम्प्ट आ गई, ChatGPT के पास आया, मैंने इसको कहा कि जी ये कंटेंट राइटअप करके दो। ये मैंने जो कंटेंट राइटअप किया, मैंने फिर पढ़ना है कंटेंट को हम मोस्टली SEO वाले बंदे Ctrl+C Ctrl+V कर रहे होते हैं, कंटेंट को पढ़ते नहीं हैं, फिर रैंक नहीं होता।
तो पढ़ना है, अब पढ़ना मैंने कैसे, लुकिंग फॉर रिलायबल हाउस क्लीनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, क्लीन नेशन मेरे ब्रांड नेम आ गया, provides professional house cleaning services across major cities, suburbs, regional communities nationwide. Whether you need a regular clean, deep clean, or under fleece cleaning, our experienced team is ready to help. From homes near the iconic Sydney Opera House to residential properties, we deliver dependable, high-quality cleaning tailored to your lifestyle एंड हाउस होल्ड नीड्स। ये प्रॉपर प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ राइटअप कर ली। ये हीरो सेक्शन में इधर आ गया। अब ये एआई ओवरव्यू का सेक्शन कैसे करना है, जब मैं यहाँ पे ये कंटेंट डालूँगा, यहाँ पे मैं मेन कीवर्ड डालूँगा, ठीक है। अभी इसके वो नहीं आ रहा, हाउस क्लीनिंग के ऊपर वो पीपल आल्सो आस्क का सेक्शन नहीं आ रहा, तो मैंने पहले अगर मैंने दूसरा लिया तो फिर मैं पहले वाला ये पिक कर लूँगा। ये वही है, मैंने वो क्योंकि इसके मैंने क्वेश्चन वो उधर डाल दिए हैं एफएक्यूज़ में, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि जी इसने कोई एफएक्यूज़ दिए हुए हैं, इसने ऐसा उस तरह एफएक्यूज़ नहीं दिए हुए, तो मैं पहले वाले का अगर फॉर ये चीज़ बता दूँ, अगर मैं पहले वाले के जो मैंने ये कॉपी किए हुए हैं, मैं एआई ओवरव्यू सेक्शन बनाने का आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ वो कैसे बनाना है। ये मुझे पहले के एफएक्यूज़ मिल गए, अगर मैं ये सारे के आंसर ये एआई ओवरव्यू वाली हेडिंग में कवर करूँगा यहाँ पे, तो फिर मैं नीचे जो एफएक्यूज़ लिखूँगा वो मैं डिफरेंट लिखूँगा। डिफरेंट कैसे लिखने हैं वो बता देता हूँ, एक और प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम एआई ओवरव्यू का सेक्शन लिखवाते हैं कि जी मैं पहले ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये मैं आंसर रिमूव कर दूँगा। अभी एआई ओवरव्यू का सेक्शन लिखने का तरीका सिखा दूँ। अच्छा जी, एआई ओवरव्यू का सेक्शन मैं कैसे लिखूँगा, ChatGPT के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा गिव मी एग्जैक्ट आंसर्स फॉर ऑल बिलो क्वेश्चन, कि मैं इसके आंसर लेके उसकी हेडिंग बना के वो उसमें एडअप कर दूंगा। इन सब क्वेश्चन के आंसर मेरे उसमें कवर अप होंगे। कोई ये एफएक्यू ये वाला क्वेश्चन सर्च इंजन में सर्च भी करेगा, मेरे हाई चांसेस होंगे एआई ओवरव्यू में रैंकिंग के लिए। ओवरऑल मैं वो बाकी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जो चीज़ें एसईओ में, ब्रांडिंग में, ऑफ पेज में सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने इधर किया, ठीक है। गिव मी एग्जैक्ट आंसर फॉर ऑल बिलो क्वेश्चन एंड माई ब्रांड नेम इज़ क्लीनेशन and also made in one paragraph, naturally inserted, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन ये है, हाउ डू आई क्लीन, प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी, व्हाट क्लीनिंग सर्विसेज कैन आई बुक, डू क्लीनर्स ब्रिंग देयर ओन इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स, कैन आई रीशेड्यूल माई बुकिंग, इन सब के आंसर इधर कवर होंगे। एट क्लीनेशन चेकिंग, ये देखें, checking prices and availability is easy. Simply request a quote online and contact our team for a first response based on your location cleaning. And इसके बाद ही what cleaning services can I book? We offer a wide range of services. इसका आंसर ये है, including house, this, Airbnb and affiliates. We offer a wide range of services. Office cleaning, Airbnb cleaning, मतलब जो Airbnb के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिस्ट हुई होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ की क्लीनिंग, ठीक है। एंड ऑफ लीज क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, कमर्शियल क्लीनिंग और प्रोफेशनल क्लीनिंग्स अराइव। कैन आई रीशेड्यूल माई बुकिंग और विद देयर ओन इक्विपमेंट क्लीनिंग सो यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एनीथिंग इफ़ योर प्लान्स चेंज, इसका आंसर है ये। कैन आई रीशेड्यूल माई बुकिंग, इसका आंसर ये कवर हो गया। ये इसका है, कैन आई रीशेड्यूल, इफ़ योर प्लान्स चेंज यू कैन रीशेड्यूल योर बुकिंग बाय कॉन्टैक्टिंग क्लीनेशन इन एडवांस, ये ठीक है। ये चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया रेलिवेंट, कोई वो फ्लफ नहीं लग रहा। मैं कहूँगा मेड अ हेडिंग फॉर दिस। अब ये मुझे इसकी हेडिंग बना के दे देगा, हेडिंग बना के दे रहा है मेरा एआई ओवरव्यू का, इसने गलत बना दी, मेड अ रेलिवेंट वन हेडिंग for this
पैराग्राफ, वही जो पैराग्राफ ए और वाला वो मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब इसमें ये गलती हुई है, नीचे वो ही रिपीट हो गया। एक सेकंड, ये चीज़ मैंने रिमूव ही नहीं की है। ठीक है, बुकिंग प्राइसिंग, ये एक हेडिंग आ सकती है। बुकिंग प्राइसेस सर्विसेज, बुकिंग प्राइसेस, बुकिंग प्राइसेस, हाँ ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी है। अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग थिंक करना, ये भी यही कह रहा है कि ये बेस्ट है। ये मैंने एआई ओवरव्यू के सेक्शन में क्या ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मुझे कंटेंट मेरा ये है, ये एग्जैक्ट रेलिवेंट, इसको मैं H1 ये हो गया, ये H1 हो गया। ये मेरा एआई ओवरव्यू का सेक्शन हो गया H2, H2 ये हो गया, ये H1 हो गया। ठीक है, अब प्रोसेस की बारी आ जाती है। प्रोसेस में क्या करना है? प्रोसेस में मैं इसको कहूँगा कि जी राइट कंटेंट फॉर दिस हेडिंग, ब्रांड नेम इज दिस, माई ब्रांड नेम इज दिस। अब मैं इसमें एक चीज़ इसको कहूँगा, मेरा असल में गला ख़राब है, इस वजह से खांसी है, खांसी आ गई थी। राइट ए कंटेंट फॉर दिस हेडिंग। अब मैंने एक चीज़ मेंशन करनी है, वो क्या है कि मुझे एंटिटीज़ एनएलपी वर्ड्स, सिमेंटिक वर्ड्स चाहिए इस हेडिंग के रेलिवेंट। सॉरी फॉर दिस, गला ख़राब है, इस वजह से 2 दफ़ा डिस्टर्ब हो गया आप लोग। अब ये मैंने हेडिंग को इधर किया, यहाँ पे मैंने एडअप किया। हेडिंग को एडअप करने के बाद ये जो चीज़ है ना, ये इसके एग्जैक्ट रेलिवेंट है। मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, पहले इस हेडिंग से ना ये प्रॉम्प्ट माइंड में आपने लिख लेनी है कि एक्सट्रैक्ट एंटिटीज़, जिसको नहीं पता ये क्या है, आपने मेरी सिमेंटिक की कंटेंट राइटिंग की क्लास देखनी है एसईओ के कोर्स में, क्लास 4 के 5 है, वो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। सिमेंटिक वर्ड्स, जैसे कीवर्ड्स फ्रॉम बिलो, इस पैरे से निकालो एंड सेपरेटेड विद कोमा, मेरे ब्रांड कम्पिटिटर का नाम आ गया, एंड ब्रांड नेम रिप्लेस्ड विद क्लीनेशन। अब जो ये यूज़ कर रहा है वो सारे हम वर्ड्स निकाल के अपना कंटेंट राइटअप करा लेंगे। ठीक है, इसने ये सारे किए, ये इसमें सारे इंक्लूड हो गए। कहीं ब्रांड नेम का जिक्र, कम्पिटिटर के ब्रांड नेम का जिक्र नहीं है, हमारे का जिक्र है। देखें, मैं कहूँगा अगर ये ऊपर वाले यूज़ नहीं हुए आपने ये इंसर्ट करवा लेनी है। मैं भी आपको तरीका सिखा रहा हूँ। राइट अ कंटेंट फॉर दिस हेडिंग, हेडिंग क्या है, ये वाली है। ठीक है, एंड एडजस्ट ऑल बिलो, adjust all below naturally, my brand name is, ये मेंशन इसको करना ताकि इसके माइंड में रहे। ये आई है ना
किसी भी टाइम भटक जाता है रास्ते से तो इसलिए यही को हम अपने इसको बताते हैं कि इधर ही रहना, इधर तो नहीं जाना। ये पढ़ें आप। At Clean Nation, our house cleaning process is designed to deliver consistent, high-quality results for every home, whether you need a regular weekly cleaning service or recurring cleaning to keep your property spotless. Our professional house cleaners follow a detailed cleaning checklist tailored to your needs. We begin with a complete home cleaning assessment to understand your requirement, recommend the most suitable home cleaning solution. Our domestic cleaning services cover dusting, vacuum, mopping, bathroom sanitization, kitchen cleaning, and general home maintenance cleaning for properties requiring extra attention. We provide deep cleaning services, spring cleaning option, hardwood. ये आपने पढ़ के देखना सही लिखा हुआ है। ट्रस्टेड रेजिडेंशियल क्लीनिंग कंपनी क्लीन नेशन आल्सो स्पेशलाइज इन बाउंड क्लीनिंग एंड फ्रीज क्लीनिंग, मूव आउट क्लीनिंग। ये हो गया। our cleaning expert use professional with simple house cleaning, with reliable and experienced clinician provides cleaning services that make housekeeping services easier, more convenient, whether you need a one time or daily cleaning और टीम्स कमिटेड। ये आपने सारा इसमें प्रोसेस। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि मुझे सब हेडिंग दे दो, वो डिज़ाइन बेहतर बनता है जब पेज पे पब्लिश होता है, तो वो भी आप कह सकते हैं कि इन पैराग्राफ को मुझे सब हेडिंग्स में दे दो, वो नीचे दे देगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। ये मैं दरपेश कर लेता हूँ, मुझे ये बेहतर लगा। आपने इसको और रिफ़ाइन कराना चाहते हैं तो इसको और रिफ़ाइन करवा लें। प्रोसेस भी आ गया। अब आ जाते हैं जी एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ कि हाय, उर्दू में कहूँगा हाय मुझे एक्सपीरियंस दो रिलेटेड टू। मेन कीवर्ड क्या है मेरा, ये जो होम, ये वाला इसके ऊपर ये पेज बना है ना, प्राइमरी कीवर्ड ये है। एक्सपीरियंस दो रिलेटेड टू दिस एंड क्लाइंट ने क्लीन नेशन से हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज बाय की हो। मुझे ये लोकेशन आ गई, ठीक है, नहीं तो आप मेंशन करते इस लोकेशन में कि वन क्लाइंट वेरी सेटिस्फाइड था। इसको उर्दू में देना। अब ये एक्सपीरियंस मुझे लिख के देगा। A homeowner in Australia conducted clean nation looking for complete house service before hosting family guests. The property had not received a professional clean for several months, so the client booked our deep house cleaning service team. या मैं लिख लूँगा clean nation team. Thoroughly cleaned the kitchen, bathrooms, living rooms, entire throughout the process. We maintained clear communication, a high-ticket client leaving the home fresh and spotless. Throughout the process, we maintained clear communication and worked around the client schedule. After the service was completed, the client was impressed by the attention to detail, professionalism, and overall cleanliness of the home. They said the house looked and felt like a new again and were so satisfied. ये देखें सारा, मतलब वो उसने एक एक्सपीरियंस मुझे लिख के दे दिया। ये मैं यहाँ पे इधर मेंशन कर दूँगा, सिंपल इज़ डैट। ठीक है, फिर प्राइसिंग आपने क्लाइंट से पूछ के उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग लिखनी है, लेकिन उसको बताना है कि टॉप 5 में ये प्राइस है, तो आप ये प्राइस रखोगे तो सही चांसेस हैं लीड क्लोज होने के। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस। ठीक है, पहले की प्राइस देख लेना, दूसरे की देख लेना, तीसरे की देख लेना, चौथे की देख लेना, पाँचवें की देख लेना। एक एवरेज जो कॉमन प्राइस होगी वो आपने इसको कहना है कि मुझे राइट अ कंटेंट फॉर दिस हेडिंग एंड मस्ट एडिट दिस प्राइस इन बिलो पैरा। वो इसके अंदर वो प्राइस मेंशन कर देगा। प्राइस भी आ जाएगा, फिर वाई चूज़ आ जाएगा। वाई चूज़ अगर आप चाहते हैं कि जी ब्रांड वो एंटिटीज NLP वर्ड्स निकालना है तो आप यूँ करेंगे वाई चूज़। अब क्लीनिंग ब्रांड नेम नहीं भी लिखना, वाई चूज़ क्लीनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ये लिख के अब यहाँ से इस पैरे में से वो आपने पिक करने हैं एंटिटीज NLP वर्ड्स, ब्रांड नेम रिप्लेस करा के। यहाँ पे कहना है कि राइट अ कंटेंट फॉर दिस हेडिंग, वाई चूज़। अब ब्रांड नेम आएगा, वाई चूज़ क्लीन नेशन। ठीक है, एंड एडजस्ट जैसे ऊपर बताया है, ऑल बिलो एंटिटीज़ NLP। आगे आपने ख़ुद कर लेना। मैं
मतलब कंप्लीट कर रहा हूँ। आगे ये कंट्रोल वी कर देंगे, ये वाई चूज एक्सप्लेनेशन की जगह वो एंटिटीज एनएलपी वर्ड्स नोटेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंटर दबा देंगे। यहाँ पे मैंने वो जस्ट ये हेडिंग पेस्ट किया, आपने वही एंटिटीज एनएलपी वर्ड्स जैसे ऊपर बताया बिल्कुल वैसी। तो ब्रांड नेम इंक्लिनेशन इधर मेंशन है ऑलरेडी, बट वो एंटिटीज एनएलपी वर्ड्स ये वाली लेगा, तो ये आपको ये वाला सेक्शन का भी राइट अप कर देगा। ठीक है, एफएक्यूज कैसे करने हैं वो मैं बता देता हूँ। एफएक्यूज आपने ये प्रॉम्प्ट देनी है, ऊपर जो ऑलरेडी हो गए अगर वो इसने यहाँ पे मेंशन कर दी ना ए एवरी वाले, तो वो आपने नहीं नीचे लिखने, डुप्लीकेशन हो जाएगी उस सेक्शन की, वो आपने रिमूव कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लीनेशन सर्विसेज इन क्लीनिंग सर्विसेज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, मेरा ये मेन कीवर्ड है। अब जितने भी एफएक्यूज जनरेट कराना चाहते हैं 10, 8, 5 वो इधर लिख देना है। आगे आपने माई ब्रांड नेम इज़ क्लीन नेशन, जो आपके वेबसाइट का नाम होगा वो लिख लेना है। ठीक है, ये नीचे एफएक्यू सारे जनरेट कर देगा, आपने पढ़ना है, उसका रेलिवेंट होना चाहिए। हाउ क्विकली कैन क्लीनेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन माई एरिया, क्लीनेशन कैन ऑफर रेंज क्लीनिंग सर्विसेज विद इन 24 to 48 आवर्स डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी वी सर्व। ये एज इट इज़ आ जाएगा, सारा सही है। इसको उठाना है, कॉपी करना है, इधर आके यूँ पेस्ट कर देना है एफएक्यू वाले सेक्शन में। ठीक है, ये पेस्ट कर देना है तो एफएक्यूज़ का सेक्शन। अब ये जो एफएक्यूज़ लिखे हैं वो इधर अगर जिनके आंसर दिए हैं वो वाले नीचे नहीं बयान करने, उस सेक्शन की डुप्लीकेशन आ जाएगी। ये चीज़ होगी। सीटीए का क्या करना है, उसको कहना है कि ये पूरा देख ना, ये सारा कंटेंट चैट जीपीटी को कहना है कि गिव मी ए सीटीए कॉल टू एक्शंस सेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस, गिव मी ए सीटीए सेक्शंस अकॉर्डिंग टू के आगे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना, ये सारा पेस्ट करके फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, पूरा कंटेंट पेस्ट करके वो सीटीए दे देगा, वो सीटीए आपने लिख लेना है। ठीक है, सीटीए का भी हो गया। अब मेन चीज़ आ जाती है तो सर्विस पेज का सर बताया, लोकेशन पेज का कैसे करना है। लोकेशन पेज का सिंपल सारा कुछ हुआ है, जहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा है उसकी जगह अगर फॉर एग्जांपल आपकी लोकेशन है सिडनी, आपने हाउस क्लीनिंग इन सिडनी कर देना है। कोई लोकेशन पेज है जी सिडनी के अंदर कोई शहर आता है, उस शहर का नाम इधर लिख देना, बाकी सर्विस नेम लिख देना और एज इट इज़ वो उस लोकेशन का स्पेसिफिक हो जाएगा, उस स्टेट के उस सिटी का हो जाएगा। बस लोकेशन चेंज करनी है, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है, सारी आउटलाइन वैसे ही है, कंटेंट सारा कुछ वैसे ही करना है, सेम एज इट इज़ वो ही सारा तरीका है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब फॉर एग्जांपल जी कोई एक पेज है, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑप्टिमाइज है ना, एक चीज़ मैं बता देता हूँ और कि ये हाउस क्लीनिंग का पेज है, किसी में सिटी पेज को ओपन करता हूँ, हाउस क्लीनिंग के अंदर ये न्यू साउथ वेल है, एक सेकंड, ये इस पे वो लिंक नहीं डले हुए, होम पेज पे ना डले हुए, तो मैं बता देता हूँ। ये न्यू साउथ वेल का एक वो पेज है, जल्दी ओपन हो जाए। बस मैं आपको एक चीज़ समझानी है, वो ये है कि जिस भी सिटी और स्टेट या कंट्री के नाम पे वो पेज बना हुआ है सर्विस के साथ, ये जैसे सर्विस क्लीनिंग सर्विस है और आगे लोकेशन न्यू साउथ वेल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने पूरा पेज ऑप्टिमाइज़ करना है। उसके कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर सारा कंटेंट चेंज कर लेते हैं, सीटीए में वो लोकेशन पुराने पेज की होती है, या कुछ सेक्शन चेंज कर देते हैं, बीच में लोकेशन वही होती है। तो आपने स्टार्ट से एंड तक, फुटर से लेके हेडर तक, हेडर से लेके सर्विस सेक्शन अगर उस पेज में है या प्रोसेस का सेक्शन है, कहीं भी कोई चीज़ डली हुई है तो आपने क्लीनिंग सर्विस इन न्यू साउथ वेल्स सारी जगह पे उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग वो पेज तैयार होगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अभी नेट स्लो हो गया तो इस वजह से ये लोडिंग में टाइम ले रहा है, तो ये चीज़ मैंने बतानी थी, वो आपने माइंड में बिठा लेनी है। फॉर एग्जांपल जी ये मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि ये वो पेज है, तो अब मैंने ये नीचे अगर मैप डालूँ तो ये मैं एग्जैक्ट लोकेशन, अगर ये सिडनी का पेज है तो सिडनी के वो लोकेशन डलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी अब जैसे ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ, ये पूरा पेज ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑप्टिमाइज है, तो यहाँ पे उस लोकेशन का नाम आएगा, तो टू दी पॉइंट उसके अकॉर्डिंग आपने वो पेज ऑप्टिमाइज़ करना है। ये चीज़ बतानी थी, तो सिंपल ओवरऑल उम्मीद करता हूँ
कि वीडियो कनेक्ट करते हैं हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। सर्विस पेज का कंटेंट कैसे राइट करना है, ऑप्टिमाइजेशन जब पेज पे कर रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, कन्वर्जन किन चीज़ों से आएगी, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो इसी में थी कि सर्विस पेज और लोकेशन पेज का कंटेंट कैसे राइटअप करना है, वो सारा कुछ आप लोगों ने सीख लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।